हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है हमारी 25 अक्टूबर 2023 करंट अफेयर के ओनली 15 एमसीक्यूज लेकर आया हूँ, जो कि मैं प्रतिदिन लेकर आता हूँ। और ये प्रश्न आप लोगों को 2023 में सिलेक्शन को पक्का कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले हैं। ओनली करंट अफेयर के प्रश्न है ये। तो फ्रेंड्स, जो लोग अपने करियर को लेकर बहुत ही सीरियस हैं, उनके लिए ये वीडियो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और जो बच्चे अभी तक सोच ही रहे हैं कि हम वीडियो को वॉच करें या ना करें, करंट अफेयर वीडियो को देखने से क्या होगा, कि हमारे पेपर में 2 3 4 नंबर करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आएंगे उनसे क्या होगा, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, भाई आप लोगों को मेरी ओर से बहुत ही अनुरोध करना चाहता हूं मैं कि आप हमारी वीडियो को प्लीज़ देखिए, नहीं तो आप 2023 में सिलेक्शन को पक्का नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक एक पॉइंटों से बंदे रह जाते हैं सिलेक्शन में। इसलिए मैं आपसे अनुरोध चाहूँगा कि हमारी वीडियो को आप पर डे वॉच कर लीजिए, और इससे हम आपके करंट अफेयर के जो कि सारे के सारे प्रश्न बन जाएंगे, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाली घंटी को ऑल पर दबा लीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। और अगर आप लोग हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे पर डे करंट अफेयर वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट बिना समय गवाए हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर 2023 को मनाया गया है, और इस संयुक्त राष्ट्र दिवस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसलिए हर साल हम 24 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर बिना देरी किए हुए। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न, हाल ही में न्यूट्रिनो टेलीकॉफ खबरों में रहा है, यह किस देश से संबंधित है। ऑप्शन है चीन, अमेरिका, रूस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा इस राइट आंसर हो जाएगा। ये हमें याद रखना है, न्यूट्रिनो टेलीकॉफ खबरों में रहा है, ये हमारे चीन से संबंधित है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है गाइस, तो चलिए इससे मिलते जुलते हम प्रश्न देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो चीन ने झाओ जिंग में अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% की कटौती की है। और चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है। ये हमें याद रखना है, महत्वपूर्ण बिंदु हैं। चीन ने 16 मेगावाट वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को संकरित किया है। ठीक है, ये बिंदुओं को आपने अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए हमारे पर डे करंट अफेयर वीडियो क्वेश्चन को, जिससे आपको रिवीजन के समय कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों को डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई करेंगे, है ना। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 2024 में ई प्रिंक। तो बच्चों, जहाँ भी आपको ई प्रिक्स नज़र आए तो समझ लेना आपकी फॉर्मूला 1 से रिलेटेड हमारा ये प्रश्न होने वाला है। तो फॉर्मूला 1 में ई प्रिक्स उसके अंदर आता है। ठीक है, तो ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है। ऑप्शन दिए हैं आपको, बेंगलुरु, हैदराबाद, भुवनेश्वर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा संस्करण का आयोजन हुआ है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा चौथा प्रश्न, हाल ही में बहुपक्षीय अभ्यास मिलन के लिए मध्य योजना सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। ऑप्शन दिए हैं मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसकी जो योजना की सम्मेलन की मेजबानी करेगा हमारा विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, बहुपक्षीय अभ्यास मिलन के लिए मध्य योजना सम्मेलन मेजबानी विशाखापट्टनम जो कि करेगा। ठीक है, ये हमें याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने विशेष अभियान 3.0 में अनावश्यक वस्तुओं को हटाने और कार्यस्थल को इष्टतम बनाने में उपलब्धि हासिल की है। ऑप्शन है आयुष मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो अभी आयुष मंत्रालय तो आपने नाम सुन लिया, पर आपके माइंड में भी आएगा आयुष मंत्रालय हमारे अभी वर्तमान में आयुष मंत्री है कौन। तो हमारे वर्तमान में प्रेजेंट में आयुष मंत्री हमारे सर्बानंद सोनोवाल है ना, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है भाई, सर्बानंद सोनोवाल हमारे उन्हें वर्तमान में आयुष मंत्रालय। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका छठा प्रश्न, हाल ही में आकाश चंगमाई ने एशिया पैरा खेल 2023 की किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन दिए हैं बैडमिंटन,
तैराकी, तीरंदाजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो हमारे ये बैडमिंटन जो खेल होते हैं कहाँ पर खेले जाते हैं, तो वो खेले जाते हैं हमारे चाइना में। ठीक है, चाइना में हमारे बैडमिंटन खेल खेले जाते हैं बच्चों। और ये हमारा चांगमाई एशिया पेरिस खेल 2023 ये हमारा है अंडर 50 से संबंधित। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 7वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 7वां प्रश्न। हाल ही में किसने रोआरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है पीयूष गोयल, एस जयशंकर, जगदीप धनखड़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हमें याद रखना है। ठीक है, जगदीप धनखड़ जी हमारे क्या हैं, उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति जी हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 8वां प्रश्न। हाल ही में कहाँ मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान का कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है मुंबई, कोच्चि, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान कार्यशाला का उद्घाटन कोच्चि में किया गया है। तो ये हमें याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 9वां प्रश्न। हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसे प्रदान किया है? ऑप्शन दिए हैं कपिल सिब्बल, SY कुरैशी, DY चंद्रचूड़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा SY कुरैशी। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपे गए तीसरे स्टील्थ विध्वंसक का नाम क्या है? तो भारतीय नौसेना को सौंपे गए तीसरे स्टील्थ विध्वंसक का नाम है हमारा इम्फाल। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है गाइस, किसी को कोई डाउट होता है तो प्लीज़ हमारे कमेंट में ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 11वां प्रश्न। हाल ही में महिला सशक्तिकरण हेतु फिक्की महिला संगठन ने किसके साथ समझौता किया है? तो महिला सशक्तिकरण हेतु फिक्की महिला संगठन ने समझौता किया हमारे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के साथ। तो हमारा आंसर नंबर तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। इसकी जो फुल फॉर्म है हमारी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। ठीक है, GNDU। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 12वां प्रश्न। हाल ही में किस कंपनी ने माई होम सेफ्टी कोशिएंट पेश किया है? ऑप्शन दिए हैं लिंक, गोदरेज लॉक्स, टाटा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोदरेज लॉक्स। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, माई होम सेफ्टी कोशिएंट ये हमारे होम घर से लेकर सेफ्टी से रिलेटेड हमारा जो कि प्रश्न होने वाला है, जो गोदरेज लॉक्स ने हमारे पेश किया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 13वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 13वां प्रश्न। हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन है रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी या इनमें से कोई नहीं। तो वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हमारे मोहम्मद शमी। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे 14वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 14वां प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक भारत आए हैं, उनका क्या नाम है? ऑप्शन दिए हैं PS मार्टिन, राफेल ग्रोसी, S बारमाथ या इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक भारत आए हैं, उनका नाम है हमारा राफेल ग्रोसी। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इस हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 15वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 15वां प्रश्न। हाल ही में कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट लॉन्च की है, किसने की है? ऑप्शन दिए हैं आप लोगों को अमित शाह, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल या इनमें से कोई नहीं। तो कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट लॉन्च की हमारे पीयूष गोयल जी ने। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, जो हमारे वर्तमान में कौन है, केंद्रीय वस्त्र मंत्री भी हैं और
खाद्य मंत्री भी हमारे, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे आज 25 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर के 15 MCQ लाया था, वो मैंने आपको आंसर सही सब बताए हैं बच्चों। तो आपको हमारे वीडियो और हमारे प्रश्न कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर लीजिए। बस इतना करना है आपको। चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।